हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी पीईटी, लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, यूपी पीसीएस या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहीं पर अगर आपसे विश्व के संदर्भ में पूछा जाए कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? ऑप्शन आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखें कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। अगर आपसे पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है सितंबर 1890 में, ऑप्शन बी सितंबर 1891 में, ऑप्शन सी सितंबर 1892 में या फिर ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। तो याद रखिएगा कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन बी राणा डे, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो याद रखिएगा कि जो ज्ञान योग है, कर्म योग है और राजयोग है, ये पुस्तिकाएं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पुस्तक किसने लिखी है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पुस्तक जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑप्शन डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। तो याद रखिए कि पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। इसी कारण से जब हमारी तबीयत खराब होती है तो या फिर हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें पालक खाने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने ब्रोमाइड, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी आयोडाइड या फिर ऑप्शन डी क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोराइड। तो याद रखिएगा कि जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड मिला होता है जो कि हमारे दांतों के क्षय को रोकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर फ्लोराइड की अनियंत्रित मात्रा होती है तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे फ्लोरोसिस रोग कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरोसिस रोग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा ये फ्लोरीन की वजह से होता है और इसमें हमारे दांत खराब होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी एनीमिया या फिर ऑप्शन डी हीमोफीलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। तो याद रखिए कि ल्यूकेमिया में हमारी बॉडी में WBC की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और इसी को हम ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी मोनोयूरेटिक, ऑप्शन सी डाई यूरेटिक या फिर ऑप्शन डी ट्राई यूरेटिक।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायूरेटिक। दोस्तों याद रखिएगा कि मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली जो औषधि होती है उसको डायूरेटिक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्रालयों के पास किसकी गंध आती है, तो याद रखिएगा कि मूत्रालयों के पास अमोनिया की गंध आती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आप सभी को पता है कि यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का रंग जो होता है वो पीला होता है। अगला क्वेश्चन, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? ऑप्शन आपके सामने मलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी रिंग वर्म या दाद, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइलेरिया। तो याद रखिएगा कि मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ये फाइलेरिया रोग की वाहक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का वाहक मच्छर कौन सा है, तो याद रखिएगा कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है। और अगर आपसे पूछते हैं कि जो डेंगू मच्छर है, डेंगू वाला मच्छर कौन सा है, या फिर डेंगू रोग का जो वाहक है वो कौन सा मच्छर है, तो याद रखिएगा कि जो मादा एडीज मच्छर है ये डेंगू रोग का वाहक मच्छर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन आपके सामने मधुमेह, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी गठिया, या फिर ऑप्शन डी कैंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्थीरिया। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा रोग संक्रामक है, यानी कि किसी प्रोटोजोआ या फिर कवक या फिर कह सकते हैं कि वायरस, इन सब चीज़ों से फैलता है। मधुमेह की बात करें तो अगर हमारे अग्नाशय ग्रंथि खराब हो जाए, यानी कि हमारे बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाए, तो मधुमेह रोग हमारा हो जाता है, यानी कि ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, ये हमारे अंग के खराब होने वाला रोग है। गठिया रोग की बात करें तो जब हमारे मांसपेशियों में जब कह सकते हैं कि जो यूरिक अम्ल है इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ये भी किसी अंग के खराब होने की वजह से होने वाला एक रोग है। कैंसर रोग क्या होता है? कैंसर में हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित हो जाती है और उसका गांठ बन जाता है, इसी को हम कैंसर कहते हैं। लेकिन जो डिप्थीरिया है ये बचा हुआ ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए कि समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन आपके सामने कोठारी समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। तो याद रखिएगा कि जब हमारा मूल संविधान लागू किया गया था उसमें मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया था और इसकी जो अनुशंसा की गई थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऑप्शन आपके सामने बैरोमीटर, ऑप्शन बी प्लानीमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्टीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग प्लानीमीटर और अल्टीमीटर में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है कि वायु मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है और जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है, लेकिन प्लानीमीटर और अल्टीमीटर का प्रयोग ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। याद रखिएगा कि अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने में होता है और यहीं पर प्लानीमीटर जो है इसका उपयोग मानचित्र के द्वारा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने में पता चलता है, यानी कि क्षेत्रफल का पता ज्ञात करने में किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले कल के वीडियो से 2 कमेंट पर चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला कमेंट है श्वेता मिश्रा जी का। इन्होंने लिखा है, सर फ्री टाइम में हम आपकी वीडियो सुन लेते हैं, यूपी टेट से हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, हमारे यूपी टेट फर्स्ट पेपर में 133 और सेकेंड पेपर में 121 आए हैं। अगला कमेंट है रश्मि साइकिया जी का। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सर, आपका चैनल बहुत अच्छा है, हम सभी भाई बहन आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और रोज़ देखते हैं। तो आप दोनों लोगों को थैंक यू। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपने अपने फैमिली का हिस्सा मुझे मानने का ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोन किसके बराबर है, यानी कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है 10 की घात -9 मीटर, ऑप्शन बी 10 की घात -12 मीटर, ऑप्शन सी 10 की घात -6 मीटर, या फिर ऑप्शन डी 10 की घात -15 मीटर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻⁻6 मीटर। जैसे याद रखिएगा कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। यहीं पर अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। तो अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 10⁻³ पर टिक करेंगे और अगर मीटर में दिया हो तो 10⁻6 पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव या फिर शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की थी वो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने अग्नि मंदिर, ऑप्शन बी सिनानाग, ऑप्शन सी मजार या फिर ऑप्शन डी चर्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनानाग। तो याद रखिएगा कि यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो सिनानाग कहलाता है। इसी प्रकार से जो पारसी धर्म के लोग होते हैं इनका जो पूजा स्थल है उसको अग्नि मंदिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ऑप्शन आपके सामने सीडेक, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी बार्क या फिर ऑप्शन डी IIT दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीडेक। तो याद रखिए कि भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो परम है और इसका जो विकास किया गया था वो सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने माल्थस, ऑप्शन बी रॉबिन्सन, ऑप्शन सी रिकॉर्डो या फिर ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो याद रखिए कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा कि जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है ये भी एडम स्मिथ की ही पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? ऑप्शन आपके सामने शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी चीता या फिर ऑप्शन डी कंगारू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर। दोस्तों याद रखिए कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसका जो लोगो है वो शेर है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी लैब्राडोर जलधारा, ऑप्शन सी वेंगुएला जलधारा या फिर ऑप्शन डी क्यूराइल जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो याद रखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ये एक गर्म जलधारा है और ये सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। अगला क्वेश्चन, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने भूकंपीय तरंगों का, ऑप्शन बी पवनों की गति का, ऑप्शन सी चक्रवातों की शक्ति का या फिर ऑप्शन डी वर्षा की मात्रा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्रवातों की शक्ति का। उससे याद रखिए कि टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चक्रवात क्या है, तो याद रखिएगा कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और जो प्रति चक्रवात है वो उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। इससे याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अपने जीव ना हिला सकने वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने खरगोश, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी मगरमच्छ या फिर ऑप्शन डी नेवला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मगरमच्छ। तो याद रखें कि मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो अपनी जीभ नहीं हिला सकता है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी माउंट किलीमंजारो या फिर ऑप्शन डी माउंट विंसन मैसिव।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट किलिमंजारो। तो याद रखिए कि माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एशिया महाद्वीप है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो याद रखिएगा माउंट मैकिनले है। और दक्षिण अमेरिका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो माउंट एकांगुआ है। अगला क्वेश्चन, किस जीव का रक्त रंगहीन होता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्टोपस, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी तारा मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केकड़ा। तो याद रखिए कि जो केकड़ा है इसका रक्त रंगहीन होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इसका खून नीला हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस जीव का रक्त नीला होता है, तो याद रखिए कि ऑक्टोपस के खून का रक्त नीला होता है और ये हीमोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने भारत के ऊपर, ऑप्शन बी अलास्का के ऊपर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर के ऊपर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक के ऊपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका के ऊपर। तो याद रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र है। और याद रखिएगा कि अगर आपसे ध्रुव के बारे में पूछा जाए कि किस ध्रुव में है, याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव में है। दोस्तों अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है और दूसरा क्वेश्चन है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।